जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। और यूनिट नंबर फर्स्ट के आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, लेकिन ये बहुत छोटा टॉपिक है। आप जल्दी से इसको समझ लेंगे। हम बात करेंगे होमोफोन्स की, होमोनिम्स की और होमोग्राफ की। तो हम बात कर रहे हैं होमोफोन्स, होमोनिम्स और होमोग्राफ की। पेन ले लीजिए और ले लीजिए रजिस्टर जिस पर आप अभी तक नोट्स बना रहे हैं। अब आप देखिए, आप एक लंबा सा इस तरह से पेपर ले लीजिए और उस पर सिलेबस लिख लीजिए। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, और इसके यहाँ पर इनके टॉपिक्स लिखते चले जाइए। जब आप एक एक वीडियो देखते जा रहे हैं ना, तो उसको काटते चले जाइए आप। तो धीरे धीरे देखेंगे, वाह, हमारा सिलेबस कवर होता चला जा रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत जल्दी आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। मुझे तो ये भी आता है, मैंने तो ये कर लिया। लेकिन वो तभी आएगा जब आप क्या करेंगे, ऑनेस्टी से काम करेंगे। होमोफोन्स क्या होते हैं? वो शब्द, अच्छा पहले आप ये समझिए कि हम इनको पहचानेंगे कैसे। देखो, होमो का मीन्स क्या होता है? सेम, बिल्कुल समान। ठीक है। और यहाँ भी होमो में समान, और यहाँ भी होमो का मतलब हो गया समान। फोन्स मीन्स क्या होता है? आवाज, साउंड। यानी जब आवाजें बिल्कुल सेम सुनाई देने लगे तो वो होमोफोन्स है। उनके स्पेलिंग अलग हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फोन्स मतलब आवाज और होमो मतलब समान। जब आवाजें समान हो यानी प्रोनाउंसिएशन समान हो तो इसका मतलब समझिए वो होमोफोन्स है। ग्राफ का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ग्राफ का मतलब क्या होता है? संरचना, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किससे बनता है? स्पेलिंग से बनता है। तो जब हमारा होमो में समान, हमारा जो स्ट्रक्चर यानी स्पेलिंग्स अगर समान है, साउंड समान नहीं है, स्पेलिंग समान है इस टाइम, तो ये हो गया होमोग्राफ। और जिसमें दोनों चीजें समान हो, दे आर कॉल्ड होमोनाइम्स। कितना आसान है। होमोफोन्स यानी समान आवाजें, आवाज मीन्स प्रोनाउंसिएशन, और होमोग्राफ समान स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मीन्स स्पेलिंग, होमोग्राफ। और होमोनिम्स जिसमें आवाज भी सेम हो और स्ट्रक्चर भी सेम हो। ये डायग्राम आपको बहुत हेल्प करेगा, इसको बनाकर रख लीजिए अपने रजिस्टर में। देखिए, होमोफोन्स ये हैं। ओके, होमोफोन्स में क्या होता है? सेम साउंड होती है, स्पेलिंग डिफरेंट हो सकती है। जैसे सन और सन, दोनों को हम जब बोल रहे हैं तो सनी बोल रहे हैं, स्पेलिंग दोनों की डिफरेंट है। एट, एट, दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल अलग है और साउंड बिल्कुल सेम है। बर्थ, बर्थ, दोनों की स्पेलिंग अलग है, साउंड बिल्कुल सेम है। तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। अब आ गए होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स का मतलब पता है ना आपको? होमो में समान, ग्राफ मतलब स्ट्रक्चर, यानी जिनकी जो स्ट्रक्चर यानी स्पेलिंग्स बिल्कुल समान है लेकिन बोला उनको अलग अलग तरीके से जाता है। जैसे कि LIVE, LIVE यानी कि स्पेलिंग सेम है, अब बोलने का तरीका देखिए। लाइव कहते हैं ना, लाइव मैच चल रहा है। और एक होता है लिव, रहना। तो देखिए, स्पेलिंग बिल्कुल सेम है लेकिन मैं बोल कैसे रही हूँ? लाइव, जैसे कहते हैं ना लाइव मैच चल रहा है या लाइव कमेंट्री आ रही है। और एक होता है लिव यानी रहना। MINUTE, मिनट, जो घड़ी समय बताती है, मिनट। और एक होता है माइन्यूट, मतलब छोटा सा। मैं इसको बोल रही हूँ माइन्यूट, इसको बोल रही हूँ मिनट। यानी कि साउंड अलग अलग है लेकिन ग्राफ है क्योंकि इसलिए इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम है। तो दे आर होमोफोन्स। अब वो शब्द जिनके साउंड भी सिमिलर हो यानी प्रोनाउंसिएशन भी सिमिलर हो, स्पेलिंग भी सिमिलर हो, दे आर कॉल्ड होमोनिम्स। हाँ, मीनिंग अलग अलग होते हैं। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है जिसमें पैसे रखते हैं, दैट इज बैंक। और बैंक, नदी का किनारा। काइट, पतंग। काइट, चील। बैट, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट होता है, खेलने का जो बल्ला होता है। और बैट, चमगादड़। तो आप देख रहे हैं इसमें स्पेलिंग भी सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, दे आर कॉल्ड होमोनिम्स। आप इस स्ट्रक्चर से ये मान लीजिए कि होमोनिम्स जो हैं वो होमोफोन्स भी हो सकते हैं, लेकिन प्योर होमोफोन्स वो हो रहे हैं जो साउंड में सेम है, स्पेलिंग में डिफरेंट है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको पूरी मदद करेगा कि आप अच्छे से तीनों चीजों को समझ लें।
अब इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चन इसके इस तरह आएंगे, गिव मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग होमोफोन्स एंड यूज देम इन सेंटेंस। आपको अल्यूजन दिया हुआ है, तो इन दोनों को अब आप क्या करेंगे, सेंटेंस में इस तरह से लिखें कि इनका मीनिंग बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। स्टेशनरी, स्टेशनरी बोलने में बिल्कुल सेम है, स्पेलिंग अलग है, इसका मतलब ये क्या है, होमोफोन्स। सुनने में एक से है ना, फोन्स सुनने में एक से है, तो अब इनका आपको सेंटेंस ऐसे बनाना है ताकि इनका मीनिंग अलग अलग समझ में आ जाए। टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, आप हेडिंग्स जो हैं वो हमेशा ब्लैक पेन से लिखिए, और जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो आपका ब्लू कलर से लिखिए, जो चटक ब्लू कलर होता है ना, ताकि दोनों चीजें अलग अलग बिल्कुल अपेरेंटली दिखाई दें। और दो क्वेश्चन के बीच में एक लंबी सी रेखा आपको खींचनी है। इससे क्या होगा, इवेल्युएटर को आपके आंसर्स जांचने में मदद मिलेगी, और आप इवेल्युएटर को इम्प्रेस कर सकते हैं हेडिंग और आंसर की टेक्निक से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा न्यू वर्ड फॉर्मेशन। एक और टॉपिक आपने आज खत्म कर लिया है, अच्छे से लिख लिया आपने इसको। केवल 6, 7, 8 मिनट का ये वीडियो है आपका। बाकी समय जब आपका बचा इंग्लिश लर्निंग आधा घंटा रोज करनी है ना, तो अब आप पीछे वाले सारे चैप्टर जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आपके पास पूरे अभी 20 मिनट बचे हुए हैं। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।